पिछली वीडियो में हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। आगे हम लोग बात करने वाले हैं डाइपोल और डाइपोल से रिलेटेड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ओके, सो डाइपोल क्या है? डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है, डाइपोल दो चार्जेस के द्वारा क्रिएट किया गया एक सिस्टम है। डाइपोल एक्चुअली दो चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर बहुत छोटी सी डिस्टेंस 2l पर सेपरेटेड हैं, ठीक है, तो उस सिस्टम को कहते हैं डाइपोल। लिखा भी है हमने डेफिनेशन में, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी दोनों चार्ज क्यू हैं, दोनों चार्ज का अमाउंट क्यू है और अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस अगर बहुत छोटी सी डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस 2l पर सेपरेटेड रहते हैं तो सिस्टम क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है NaCl जो मॉलिक्यूल है। Na पर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है और ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर बॉन्ड लेंथ, जिसकी लेंथ है बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर सेपरेटेड रहते हैं, ये एक डाइपोल कहलाएगा। ठीक है, डाइपोल से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। भाई डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट को P से दिखाते हैं और डाइपोल मोमेंट से बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट है अमाउंट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इसमें 2l है और अमाउंट ऑफ चार्ज q है। तो देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट क्या है? P इक्वल टू 2l इंटू क्यू, यानी 2ql होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सीधा यही लिखी है, सिमिलर डेफिनेशन है जैसा मैंने बताया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। P इक्वल टू 2ql इसका फार्मूला होता है, इसकी यूनिट होती है कूलाम और कूलाम मीटर। ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे डाइपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डाइपोल से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो हम दो तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या दो टाइप से निकल सकती है। एक्सियल लेंथ पर, यानी डाइपोल के कारण उसी की एक्सियल लेंथ पर अगर कोई पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो, और डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक्सियल लेंथ पर देख लेते हैं। ठीक है, हमने कंसीडर किया एक डाइपोल है, जो कि O पॉइंट पर रखा हुआ है। नीचे थ्योरी में हमने ये सब कवर किया हुआ है। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल केप्ट एट पॉइंट O, आल्सो कंसीडर अ पॉइंट P। इससे एक पॉइंट P को और मानते हैं जो कि इस O से R मीटर दूरी पर है, ठीक है, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डाइपोल के कारण। तो इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये EP विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इन इंडिविजुअल चार्जेस यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू के जरिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी होगी इस पॉइंट पर, उनका सम होगा पूरा। ठीक है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पे और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पे, दोनों का सम होगा यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हम क्या करें, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अलग निकाल लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 क्या होगी? पिछले फार्मूले में हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। वाई R माइनस एल? वैसे तो R होता था डिस्टेंस, पॉइंट और चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो पॉइंट और चार्ज के बीच की डिस्टेंस यहाँ R माइनस एल ही है, क्योंकि R यहाँ से डिस्टेंस है ना, यहाँ से ये पॉइंट की डिस्टेंस, जबकि हमें चाहिए ये डिस्टेंस यहाँ से। तो R पूरी डिस्टेंस माइनस L, ये जो L है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। नाउ अगर देखा जाए तो हमें यहाँ से डिस्टेंस चाहिए भाई, क्योंकि सिमिलरली जो नेगेटिव पॉइंट पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, वो कितनी होगी? 1/4πε0 R प्लस एल। वाई R प्लस एल? क्योंकि इस O पॉइंट पर से जो R डिस्टेंस है और ये L है एक्स्ट्रा वाली, इसलिए R प्लस एल का होल स्क्वायर जो डिस्टेंस है। E1 और E2 पता चल गया है। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो EP इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। तो दोनों की वैल्यू रख दिया, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। 1/4πε0 और Q को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ से R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ हमने एलसीएम लेके सॉल्व करने का प्रयास किया, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ आर माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा। दोनों होल स्क्वायर खोलेंगे और ये ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इस तरह से आर स्क्वायर माइनस का माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का माइनस का कट जाएगा, 2RL 4RL हो जाएगा। और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पर हमने जो 4RL है, इस 4RL को सेपरेट कर लिया है 2 × 2L और इंटू R और Q अलग, ठीक है। उसके बाद में EP इक्वल टू 2QL एक जगह कर लिया है, 2 अलग और R अलग, और R स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये 2QL जो है वो क्या है, P के बराबर डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। 2PR, जहाँ हम जानते हैं एल स्क्वायर जो है आर स्क्वायर से बहुत छोटी यूनिट है, छोटी लेंथ है, इसलिए एल स्क्वायर को बिना किसी टेंशन के नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने नेगलेक्ट कर लिया, यहाँ बचा है आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर R⁴ बचेगा, टोटल R⁴, एक R कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा R³। तो EP जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एक्सियल लेंथ वाले पॉइंट पर हो जाएगी 1/4πε0 2P/R³। ये फाइनल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का।